आपकी बाइक गर्म हो रही है ज़्यादा। प्रॉब्लम इंजन में नहीं है बल्कि आपकी राइडिंग और फ्यूल में है। आज मैं आपको रियल रीज़न बताऊंगा जो कि 90% लोग जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं बाइक चलाते हैं, वो लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी मैं एक टिप्स दूंगा इसके लिए। इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिक, लोड एंड राइडिंग बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे। यानी ट्रैफिक और लोड और राइडिंग बिहेवियर से क्या इम्पैक्ट आता है, गाड़ी का हीट पे क्या इम्पैक्ट आता है वो समझेंगे। इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक कंडीशन, यानी ट्रैफिक से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं एक इंजन ओवरहीटिंग पे। हैवी ट्रैफिक रिड्यूस एयर फ्लो, लिमिटिंग इंजन कूलिंग स्पेशली फॉर एयर कूल्ड इंजन एंड ऑयल कूल्ड इंजन। फ्रीक्वेंट आइडलिंग लीड टू हीट बिल्डअप। यानी दोस्तों, जो आपका ट्रैफिक होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका क्या होता है, जो एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड इंजन होते हैं, जब गाड़ी आपकी क्या है आइडलिंग में, गाड़ी खड़ी रहती है, फ्रीक्वेंट आप चलाते हो, फिर गाड़ी खड़ी होगी ट्रैफिक में, तो जिससे होगा क्या, आपकी हीट और इंजन की ज़्यादा बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा, एयर मिलेगी नहीं इंजन को तो हीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसे एरिया को क्या आपको अवॉइड करना है। या जब भी, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली के अंदर क्या है, सुबह के टाइम पर और इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यानी 7 से 10 और 6 से 10 के बीच में। तो भीड़ वो ऐसे टाइम पर आपको क्या अवॉइड करना है गाड़ी को चलाना, जिससे क्या हीट कम लगे आपको लेग्स पर। फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ हैवी लोड, यानी भारी सामान से क्या प्रभाव पड़ता है इंजन पर वो समझेंगे। कैरिंग पिनियन लगेज और एसोसरीज इंक्रीज इंजन लोड डिमांडिंग मोर फ्यूल कंजप्शन एंड राइजिंग इंजन टेम्परेचर। यानी दोस्तों, आप देख रहे हो ये मोपेड चला रहा है भाई, इसने कितना लोड ले रखा है। तो आप यहीं से सोचो, इतना जब लोड लाद लोगे या चार चार बाइक पर सवारी बिठाओगे या आप अदर चीज़ लगेज पर आप ले जा रहे हो, तो क्या होगा, गाड़ी को लोड पड़ेगा। लोड पड़ेगा तो क्या होगा, इंजन भी क्या है ज़्यादा थ्रॉटल मांगेगा, तो फ्यूल भी ज़्यादा कंजप्शन होगा। तो इससे क्या है, इंजन का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप कोशिश करो एक लिमिटेड जो उसका वेट होता है गाड़ी में रखने की, वो उतना ही आप गाड़ी पे वेट रखो। ज़्यादा वेट रखोगे तो गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा कंजप्शन करेगी और साथ ही साथ आपका क्या, इंजन का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देन हम बात करेंगे अग्रेसिव राइडिंग बिहेवियर। जो खतरनाक लोग राइडिंग करते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ता है वो हम समझेंगे। Rapid acceleration, sustained high RPMs and sudden throttle inputs elevate combustion temperature and increase overheating risk। यानी दोस्तों, जो लोग आप देख रहे हो भाई बहुत ही स्पीड में गाड़ी को चला रहा है और कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पर, हाई स्पीड पर गाड़ी को बना रखता है, हाई आरपीएम पे, उससे क्या होगा, और उसके बाद सडन थ्रोटल भी बहुत से लोग क्या है सडन थ्रोटल देते हैं, फिर तुरंत कम कर देते हैं, फिर देते कम कर देते हैं। जिससे होता क्या है, आपकी गाड़ी हीट तो बढ़ती बढ़ती है, साथ ही साथ गाड़ी ओवर हीट होने का भी खतरा बना रहता है। तो हमेशा एक लिमिटेड आरपीएम पे गाड़ी को चलाओ और कोशिश ये करो कि जो सडन थ्रॉटल लोग देते हैं उससे अवॉइड करो। सडन थ्रॉटल देने से गाड़ी का इंजन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर हम बात करेंगे समर हीट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हॉट वेदर इंटेंसिफाई ऑल फैक्टर्स मेकिंग ओवर हीटिंग मोर लाइकली एंड रिक्वायरिंग राइडर टू एडजस्ट राइडिंग हैबिट्स अकॉर्डिंगली। यानी दोस्तों, आप देख रहे हो ये हेलमेट पहन के चला रहे हैं भाई साहब, सॉरी भाई साहब नहीं, सिस्टर चला रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यदि इस तरीके से आप गाड़ी चलाओगे, जो कि यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने बताई, तो होगा क्या, इन सभी चीज़ों से क्या होगा, आपकी गाड़ी की इंजन ओवर हीटिंग करेगा। तो इसके अनुसार राइडर को क्या करना चाहिए, जब आपको लगता है कुछ इस कंडीशन है, ये सब चीज़ें, तो जो अपने हैबिट्स है उनको भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। रोल ऑफ फ्यूल क्वालिटी इन ओवर हीटिंग, यानी कि जो पेट्रोल है उसका क्या काम है ओवर हीटिंग में। तो समझेंगे, जो इमेजेस यहाँ पर दी गई हैं इनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ें वन बाई वन। तो पहला हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑफ लो क्वालिटी फ्यूल, यानी कम क्वालिटी वाले जो पेट्रोल होता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है। लो क्वालिटी फ्यूल कॉज इनकम्प्लीट कम्बशन एंड कार्बन डिपॉजिट रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो एंड राइजिंग इंजन टेम्परेचर। यानी दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, जो लो क्वालिटी का जो फ्यूल होता है उसके कारण होता क्या है, एक कंबसन चैम्बर होता है पिस्टन के ऊपर और वाल्व के बीच में। कंबसन चैम्बर क्या है, सही तरीके से क्या है फ्यूल जल नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या है कार्बन जमा हो जाता है और यह
एयर जो फ्लो आता है उसमें भी क्या रुकावट डालता है, जिससे क्या इंजन का तापमान क्या है बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से आप देखोगे कार्बन जम चुका है, तो और भी सारी दिक्कत आती है, वो भी समझेंगे। कार्बन जमेगा तो क्या होगा वो भी समझते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम चैलेंजेस, यानी फ्यूल का जो सिस्टम इंजेक्शन सिस्टम है उसमें क्या समस्या आती हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। पुअर फ्यूल क्लॉग इंजेक्टर नोजल कॉजिंग अनइवन स्प्रे एंड हॉटर कंबशन इन मॉडर्न BS6 मोटरसाइकिल। यानी दोस्तों खराब पेट्रोल इंजेक्ट नोजल को क्या है जाम कर देता है। ओके, और जाम या कर भी सकता है, जिससे फ्यूल का प्रेशर क्या है समान रूप से नहीं होता था, वो नहीं होता, जिस इससे जो BS6 इंजन से या जो व्हीकल्स होती है उनमें क्या है सही से क्या है पेट्रोल नहीं जलेगा, तो क्या है ये गर्मी को बढ़ा देता है। यहाँ पर क्या है पेट्रोल आपको जो स्प्रे करा है खराब जो पेट्रोल है ये क्लॉग हो गया, क्लॉग होने की वजह से क्या है प्रॉपर पेट्रोल नहीं गया, तो यहाँ पे क्या है सही से फायर नहीं हुआ, तो क्या है इंजन का हीट बढ़ जाएगा। फिर हम बात करें इफेक्ट ऑफ समर हीट एंड वेपोराइजेशन के बारे में बात करेंगे। इन समर लो क्वालिटी फ्यूल एवोपरेटिव फास्टर इंक्रीजिंग वेपर फॉर्मेशन एंड डिस्टर्बिंग कंबशन एफिशिएंसी। यानी दोस्तों ये मैंने यहाँ पे जो दो बॉल रखी हैं इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बट पहले मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ प्रॉपर। गर्मियों में कम गुणवत्ता यानी कि लो क्वालिटी वाला जो फ्यूल होता है वो क्या है जल्दी इवोपरेटिव हो जाता है, यानी जैसे बोल सकते हो वो भाप बन जाता है ना, भाप बन जाता है, जिससे क्या है जिससे अधिक वेपर्स जो बनते हैं तो क्या है वो आ, सही से जल नहीं पाता है कंबसन चैम्बर के अंदर। तो आप यहाँ पे देखोगे जब गाड़ी आपकी क्या है हीट ज़्यादा होगी तो क्या है फ्यूल जो लो क्वालिटी फ्यूल है तो वो वेपर्स होता है, वेपर होगा मैंने उड़ेगा वो, जैसे आप देख रहे हो उड़ रहा है, और ज़्यादा हीट हो जाएगी तो क्या है ये खाली हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा ये उड़ गया, उड़ने के बाद क्या होता है कि वेपर्स बन गए इसके अंदर, तो वो सही से क्या है ये कंबसन चैम्बर होगा ही नहीं, तो गाड़ी में आपका क्या है दिक्कत आएगी लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से, और जिसकी वजह से क्या इंजन भी आपका हीट जल्दी करेगा। फिर हम बात करेंगे डिटोरेशन एंड कैटालिटिक कन्वर्टर डैमेज के बारे में बात करेंगे। यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ये क्यों डैमेज हो रहा है इसके भी बारे में समझेंगे। पुअर फ्यूल कॉज इंजन नॉकिंग एंड एक्सेलरेटेड कैटालिटिक कन्वर्टर डिटेरोरेशंस इंक्रीजिंग ओवर हीटिंग रिस्क। यानी खराब पेट्रोल के कारण इंजन में नॉकिंग डिटोरेशन जिसे हम बोल सकते हैं हो सकती है, और कैटालिटिक कन्वर्टर जल्दी खराब हो जाता है या हो भी सकता है मे बी, जिससे कि इंजन में ओवर हीटिंग होने का क्या है खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपका कैटालिटिक कन्वर्टर जाम होगा तो आपकी ऑटोमेटिक इंजन के अंदर हीटिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं आपने इस वीडियो में नया क्या सीखा।